फ्रॉड के एक इम्पॉर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके ज़मीन में टावर लगाने की बात की जाती है, वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हज़ार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप सकते हैं एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। ये पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 59,490 रुपये थे। वो तो लिखे ही नहीं अपनी ठगी का ही। हाँ, पाटन में जो है 59,460 रुपये की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया है। हमें वरुण सिंह बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो तुम। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई की हो? 12 सर। हाँ, 12 की हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार के रहने वाले हो और ठगी मेरे छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी से। मोतिहारी के रहने वाले हो। सब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की हो? 12 तक। 12 तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? सर एक हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर का काम। डिजाइनर थे तुम, तो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। कहाँ पे? ये आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई थी, एक दोस्त हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? और जॉब गई आप सर 2021 में। 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? वहाँ 17,500 में। 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपनी है एवरफेस मार्केटिंग। एवरफेस मार्केटिंग। वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता तो है। वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग ये? एक वो कोलकाता में थी। कोलकाता में थी। तो वहाँ कितने दिन काम किए? वहाँ पे किए थे 6 महीना काम। 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। और ट्रेनिंग दिया जाता वहाँ कितना मिलता था? है। वहाँ पे 22,000। तो वहाँ 22,000 मिल ही रहा सर, वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे एक दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको वहाँ जो काम करता था? क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा है, लाखों है उसमें तो। हाँ हाँ हाँ। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। जी जी। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए। नहीं जी, तो कलकत्ता से ही कर रहे थे। संचालन को बताया। संचालन कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया है। कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉयज रखे हैं आपने? सर 20-22 आदमी। 20-22 आदमी। जी जी। 22 जिसमें 14 महिलाएं थी सर। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तुम तो सीईओ हो गए यार, सीईओ ठगी फर्म। और कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का कुछ नाम अभी नहीं दिया। तो ठग है तो क्या रखना है नाम? तो ये कंपनी कब बनाए आप? 22 आदमी का 2022 मार्च में। 2022 मार्च में बनाए हो। अभी कितना पकड़ाए कब तुम? जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाए। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दी है तुम? टोटल सर 20-25 लाख। बस। अरे तो 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग। और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल। मुझे बताते हो कहानी? देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फ़ोन लगाते थे? 20-25 आदमी। 25 आदमी को। तो 200 दिन ठगी किए हो तो 200 को 25 से 22 आदमी थे ना? तो एक आदमी कितने लोग को फ़ोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ़ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं फॉलो। अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? मतलब 3-4-5 दिन में एक आदमी। 5 दिन में यदि एक आदमी होता था तो 200 दिन में कितने आदमी हुए?
40 आदमी कम से कम, तुम्हारे हिसाब से ही जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की कहीं ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000 भी। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,260 रुपये। अरे यार शुक्र है, हमारे यहाँ के आदमी का 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए। और कहानी सुनाते हो मुझे। आपका दीपिका मंडल, कहाँ बंगाल के रहने वाले हो? जी सर। क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे ना। सीवी जमा करते थे, हाँ, तो वहाँ से फ़ोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000 था। 8,000 था। 8,000 रुपये में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फ़ोन करके बेवकूफ़ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो? बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास जो ज़मीन है उनके ज़मीन पे टावर लगाने के नाम पे कभी लगा नहीं, गलत है ये काम? हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना मैडम, सम्मान का काम हो। पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? सर पता चला था, कुछ दिन बाद पता चला। और जब फ़ोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फ़ोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है टावर लगाने के। तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इनको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? तो चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? जैसे मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल सर मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाई 10 फीट की खाली ज़मीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफ़ी किसान है मैडम, 10 एकड़ ज़मीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली ज़मीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फ़ायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलता है आपको। आपको पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपये, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए। वहीं पे उसी टावर में? जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना एक ज़मीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाई 10 फीट का। 10 बाई 10 फीट का। और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? नहीं सर। कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फ़ोटो और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फ़ोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी ज़मीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल कर लिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे। मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपकी इसी नंबर पर मैं हाई लिख के भेज देती हूँ, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स। ठीक है मैडम। बताओ कैसे होता था? चलो कॉल करो। हेलो, जमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये। आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे? 10 दिन हो गया, कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग। उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे एनओसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अब एनओसी चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कोलकाता से ही बोलिए। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? ये एनओसी साढ़े 17,200 रुपये। ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम अकाउंट। तो जमा कर दिया, फिर 17,260 जमा किया। उसके बाद बैंकिंग से दूसरा हाँ फिर कॉल करो ना यार। आखिर हेलो, सर बैंकिंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। कोलकाता। जी जी। अरे तुम्हें जमा कर दिया है तो पूरा तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? वो मिल जाएगा सर आपको, डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार? 1.5 महीना हो गया। तो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000 17,000 2 बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। तुम सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम उससे जाएंगे। तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर, 10-15 दिन के अंदर हो जाएगा। आप खुद कोई फ़ोन करोगे 10 दिन बाद कि मुझे करना पड़ेगा? हम भी खुद करेंगे सर। फिर कैसे पैसे लेते हैं? फिर क्या करते हैं? फिर पैसा कैसे लेते हैं? सेकंड आ गया सर 17,000। अब थर्ड वाला बैंकिंग स्टार्ट हाँ कितने कॉल कर रहे हो? जीएसटी चार्ज करके पता ना उसे? 15 लाख का एडवांस जीएसटी लगेगा, वो लगेगा। हेलो, हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेस रुका हुआ है। बैंकिंग चार्ज अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार? 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर तो कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30,000 रुपये। अरे यार इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया 30,000। फिर उसके बाद जीएसटी चार्ज, उसके बाद जीएसटी चार्ज और क्या चार्ज होते हैं? बस इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फ़ोन करेगा तो? हम करेंगे तो बात करते हैं सर।
हेलो, हेलो। मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ। 15 लाख जो आने थे मुझे। सर उसका बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, किसी को ऐसा मिलेगा। आपका देखो, पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं। अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। जाएगा सर, डॉक्यूमेंट बन के जाएगा। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? किस बात करता है? उसके बाद प्रोसेस ये हो जाएगा सर, प्रोसेस उसका। अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे फिर कैसे ठगते हो और पैसे कैसे लेते हो? बहुत पैसा नहीं लेते। 10-17 देने के बाद फिर अंदर प्रोसेस आ रहा है। जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, सपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? 15 लाख हम लोग नहीं लिए सर। वो तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए? और मेरे किसान से जो 90,000 लिया वो कैसे लिया भाई? तो यही बुलाना चाहिए था यार उन लोगों को। अब लाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उससे, तो बताएंगे पूरी कहानी। वो इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ कुछ बोल के। रिसिप्ट बकायदा रिसिप्ट भेजते रहे हैं सर इनको, ये आपका ऋषि भाई इतने का, ये इतने का ऋषि भाई करके अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। सामने वाले को पैसा मंगा देते हैं साहब। वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर एक ही बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? 2 अकाउंट चलाते सर, एक उसका अपने अकाउंट चलाते थे, एक सीमा का अकाउंट चलाते थे। किसका? सीमा का। ओ सीमा, बताइए मैडम, छुप रही है। आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिए होंगे ना अकाउंट? तो फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम। जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइमर हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर हम झाड़ू पोछा वहाँ पर करते थे, तो बोले वो ऊपर सैलरी देगा, तो इसलिए क्या चीज़? ओ वहाँ झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, तो इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, आदमी हो पजामा हो तुम। बताओ जब महिला का भी तुम लोग ये करते हो। पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। अरे कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग। कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेंट हुआ है 12,000। 12,000 रिफंड हुआ है। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला था। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है, तो आपने मना किया है इसको गलत काम है, नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ। मानेंगे 1000 उन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी वाली मेंटेन करते हैं सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं, यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हज़ार भी सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है, तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। टावर लगाने के नाम पे भाई, लेते तो फिर कोई आपको अकाउंट नंबर दे दिया, उस अकाउंट नंबर पे आप गूगल पे से दे दो, फ़ोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, सीधा जाके नेफ्ट करवा दो। उनके ऑनलाइन लेते थे वो। कोई राजनीतिक पार्टी का संरक्षण है क्या? अरे नहीं, वो सब चीज़ें हमारा काम नहीं। बंगाल में तो होता है। तो आप बंगाल जाके पता कर लें। ये काम पुलिस का सर। हमारा काम राजनीतिक संरक्षण से वो आपको बंगाल जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है सर।